ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मनी इन द बैंक के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, यानी मनी इन द बैंक के बाद क्या होगा। तो भाई इंटरेस्टिंग रहेगा जानने के लिए। आज की ये पूरी वीडियो मनी इन द बैंक से डेडिकेटेड है, उसके बाद क्या होने वाला है। तो भाई रोमन रिंग्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो के मेन इवेंट के बारे में अच्छा 4-5 मिनट बात करेंगे कि रोमन रिंग्स क्यों ओपन हुए वगैरह वगैरह। उससे पहले छोटी छोटी अपडेट्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने का कारण क्या है? तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए होती है डब्ल्यूडब्ल्यू की ताकि उनको न्यूज़ रिपोर्टर्स वाली ऑडियंस भी मिल जाए। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू का बेसिकली मार्केटिंग का ही एक जरिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वो कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई। 44 मिनट की 44-45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको पूरा आके देख लेना। लेकिन अब क्या ही देखोगे, सारी सारी अपडेट्स तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी मन करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रू मैकिंटायर और ट्रिपल एच के रिलेशन के बारे में। एक अपडेट है। तो भाई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिपोर्टर ने पूछा ट्रिपल एच से कि भाई ड्रू मैकिंटायर तुम्हारा रिलेशन का कैसा है। तो ट्रिपल एच ने बताया कि भाई जो रूमर्स चल रहे थे पूरे गलत थे। ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अच्छे टर्म्स पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई हंस रहे थे ट्रिपल एच और ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट भी आता है कि भाई मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने मतलब पहले से ही प्लान कर लिया था कि ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक के अंदर आने वाला है, और हमने भी आपको पहले ही बता दिया था कि ड्रू मैकिंटायर के आने के चांसेस हैं। अब भाई आ गए हैं ड्रू मैकिंटायर, तो उनकी गंथर के साथ फ्यूड होगी समर स्लैम के लिए। भाई इंटरेस्टेड रहेगा देखने के लिए। दोनों हैवीवेट सुपरस्टार और भाई टॉप रेसलर भी हैं दोनों, उनकी रेसलिंग स्टाइल भी अच्छी है। तो भाई मैं इमेजिन ही कर पा रहा हूँ इनका रेसलिंग मैच कैसा होगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं ना हम लोग मनी इन द बैंक के बारे में। तो भाई मनी इन द बैंक में 13 में से 8 सुपरस्टार ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम compete कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब 5 ही सुपरस्टार है जिनने एक मनी इन द बैंक रेसल कर चुका है। विमेंस मनी इन द बैंक में बताऊं तो भाई बेली और बैकी लिंच 2 सुपरस्टार है जिनने पहली बार मनी इन द बैंक नहीं किया, मतलब 2 एक बार कर चुके हैं। बाकी भाई 4 नए थे। और मैन से बात करूं तो भाई 4 नए थे, 3 पुराने थे। अब वो 3 पुराने कौन कौन से थे? रिकशे, शिंस्के नाकामुरा और डेमिन प्रीस्ट। तो भाई ये मतलब ये 5 सुपरस्टार है जिनने एक बार मनी इन द बैंक कर चुके हैं, बाकी 8 के 8 फर्स्ट बार कर रहे हैं। तो भाई इंटरेस्टिंग अपडेट थी, मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद एक और मनी इन द बैंक ने रिकॉर्ड अपने कायम किया कि भाई स्मैकडाउन को मिला के 2 दिन में 33,000 ऑडियंस डब्ल्यूडब्ल्यू की आ गई। और भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। और भाई इस बार मानना पड़ेगा यार, मनी इन द बैंक की थोड़ी तारीफ कर देता हूँ भाई कि इस बार का मनी इन द बैंक पैसा वसूल रहा। मतलब मैं बहुत कम ही बोलता हूँ पैसा वसूल रहा, जैसे मतलब अभी तक इस साल में रॉयल रंबल, रेसलमेनिया और उसके बाद मैं बोलूँगा भाई मनी इन द बैंक के अंदर ना भाई हमने मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिलीवर करके दिया है। मतलब पूरा पैसा वसूल मामला था। तुम मतलब एक थोड़ी फिजिकल, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ना भाई, कि तुम टीवी देख रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, तुम्हारा नेट जा रहा है भाई, इंटरनेट जा रहा है, टीवी देख रहे हो तो बिजली बिल जा रहा है। और भी अगर मैं बताऊँ तो भाई तुम अपनी नींद वेस्ट कर रहे हो, अपनी हराम कर रहे हो भाई नींद, उसके बदले तुम डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हो। तो पूरा एंटरटेनमेंट तो तुम डिजर्व करते हो भाई। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने भरपूर दिया भाई, मैं इसके लिए अप्रिशिएट करूँगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। और मनी इन द बैंक भाई बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर था। मतलब इसका मेन इवेंट तो भाई रेसलमेनिया वर्दी था भाई, मैं क्या ही बात करूँ। इंटरेस्टिंग था इस बार का मनी इन द बैंक। अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा डेमन प्रीस्ट के बारे में। तो डेमन प्रीस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बैड बनी, मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या बैड बनी तुम्हारे उसमें स्टेबल में आएंगे जजमेंट डे में। तो डेमन प्रीस्ट बोलते हैं भाई कभी चांस नहीं है उसका। तो मतलब भाई बैड बनी का भी बारे में थोड़ा बात चल रही है, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं एले नाइट के बारे में। तो एले नाइट मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मनी इन द बैंक के अंदर एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन था कि एले नाइट को नहीं जिताना। अब इसके ऊपर मिक्स रिएक्शन है फैंस के। मिक्स क्या, 90% ऑफ फैंस डब्ल्यूडब्ल्यू के नाराज हैं और 10% खुश है। लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ गलत काम किया नहीं। और ट्रिपल एच से पूछा जाता है कि भाई एले नाइट जीते नहीं तो इसके बारे में क्या क्या बात है। तो ट्रिपल एच ने बोला भाई एले नाइट मतलब जो अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है वो धीमे धीमे होती है। मतलब भाई ट्रिपल एच ने क्या टीज़ किया, मतलब इतना ही बोला ट्रिपल एच ने कि जो अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है वो धीमे धीमे होती है। अब इससे मैं क्या मतलब निकाला, अगर मैं इसको डिकोड करूं भाई तो इसका मतलब यही कि एले नाइट के साथ अच्छा होने वाला है। अब एले नाइट के साथ चलो अच्छा होने वाला है। मनी इन द बैंक ब्रीफ केस तो जीते नहीं एले नाइट, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड इसमें रहूँगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू एले नाइट की डायरेक्शन किस तरीके से बुक करती है। देखते हैं भाई, तो पता चल जाएगा ट्रिपल एच की कितनी बात सच है। अब बात कर लेते हैं ना हम लोग थोड़ा सा
सी नेशन लीडर 16 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन जॉन सीना के बारे में। अब जॉन सीना मनी इन द बैंक के अंदर आए थे, ये तो इसलिए आए थे लंदन के अंदर, वैसे ही थे जॉन सीना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वन टाइम अपीयरेंस के लिए बुला लिया। लेकिन क्या जॉन सीना का आगे का स्टेटस क्या है, तो भाई अभी उसकी रिगार्डिंग कोई अपडेट है नहीं कि जॉन सीना क्या सीन है वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि जॉन सीना वन टाइम अपीयरेंस थी, वन टाइम के 100% ही बोल देता हूँ मैं कि वन टाइम अपीयरेंस से शायद अब जॉन सीना आप एक्सपेक्ट करो रेसलमेनिया के आसपास, मतलब अभी 5-6 महीने तो जॉन सीना का नाम भूल जाओ, क्योंकि इस साल में वैसे ही 2 बार जॉन सीना देखने को मिल चुके हैं आप लोगों को। तो भाई मेरे को नहीं लग रहा है पर्सनली कि जॉन सीना आने वाले हैं, लेकिन अगर हाँ रिपोर्ट्स अगर कुछ ऐसे आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब वैसे आप अगले साल रेसलमेनिया के आसपास ही एक्सपेक्ट करो जॉन सीना को, आई मीन अभी से 6-7 महीने के बाद ही एक्सपेक्ट करो जॉन सीना को। अब भाई बात कर लेते हैं ना अच्छे से आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी है रोमन रिंग्स सोलो सिकोआ ऊसोस ब्लड लाइन सिविल वॉर मैच, या फिर कह लो कि रोमन रिंग्स पिन कैसे हुए। तो भाई इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई रोमन रिंग्स का पिन होना, अब रोमन रिंग्स पिन हो गए तो जे ऊसो सबसे पहले तो भाई कई लोग सोच रहे हैं भाई, मतलब हम लोग सोच रहे थे कोडी रोड, सेथ रॉलिंस, मतलब ब्रॉक रेजनर, मतलब जो काम ब्रॉक रेजनर नहीं कर पाए, जो काम जॉन सीना नहीं कर पाए, गोल्डबर्ग नहीं कर पाए भाई, वो काम गोल्डबर्ग, मैं सेथ रॉलिंस का नाम लूँगा, मैं कोडी रोड्स का नाम लूँगा भाई, ड्रू मैकिंटायर नहीं कर पाए, वो काम जे ऊसो ने कर दिया। अब भाई देखो पिन रोमन रिंग्स सिंपल एक ही कारण है उसका कि स्टोरी लाइन, एक ही कारण है स्टोरी लाइन। अगर रोमन रिंग्स पिन नहीं होते तो भाई स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग नहीं होती। देखो कैसे बताता हूँ आपको, देखो भाई अगर ऊसोस हार जाते तो फिर तो ऊसोस और कचरा हो जाता, मतलब ऊसोस को तो हराना ही नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई को। मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बोल दिया था कि इसकी प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत ईजी है, ऊसोस जीतेंगे। इसका कारण यही है भाई कि ऊसोस को स्ट्रॉन्ग दिखाना था डब्ल्यूडब्ल्यूई को, इसलिए स्ट्रॉन्ग क्या है, स्टोरी लाइन आगे बढ़ानी है ना भाई। अगर ऊसोस हार जाते तो फिर ऊसोस के बिट्रीट का मतलब ही क्या होता, मतलब डॉट से डॉट मिलाओ ना भाई कि ऊसोस ने रोमन रिंग्स से बिट्रीट किया, मतलब उनको धोखा दिया। तो भाई ऊसोस का अपना अलग स्टैंड है ना भाई, लेकिन अब वो क्या स्टैंड लेंगे। अभी अगर वो हार जाते मनी इन द बैंक के अंदर तो क्या स्टैंड लेते, तो ये तो चलो कारण हो गया उनके जीतने का। अब रोमन रिंग्स को पिन, अगर वो सोलो सिकोआ को पिन करके जीतते तो वो जो स्टोरी लाइन के अंदर मसाला बोलते हैं ना वो नहीं मिल पाता ऊसोस को। हाँ ठीक है ये रहता ऊसोस जीत गए, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मसाला नहीं मिल पाता भाई। तो रोमन रिंग्स को ऊसोस पिन करें तो अब रोमन ऊसोस के पास पॉइंट रहेगा कि हम रोमन रिंग्स को पिन किए हैं, तो हम रोमन रिंग्स के बिना भी ये सब काम कर सकते हो भाई, डिजर्विंग लगेंगे फैंस को। तो और डब्ल्यूडब्ल्यूई अब इनकी स्टोरी लाइन समर स्लैम तक ले जा सकती है, तो ये भी कारण था रोमन रिंग्स के पिन होने का। भाई रोमन रिंग्स का पिन होना जरूरी था भाई, मतलब इतने टाइम से कोई अनपिन रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा भाई, मतलब आजकल अगर मैं देखें तो ऐसा चलता नहीं है। लेकिन रोमन रिंग्स भाई बहुत बड़ी बात है, 1300 दिन बिना पिन हुए रोमन रिंग्स के चले गए हैं। लेकिन रोमन रिंग्स अभी अपना टाइटल थोड़ी हारे हैं भाई, अभी भी उनके नाम एक रिकॉर्ड है टाइटल का, वो भी अब चला जाएगा। लेकिन अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई अब तो रोमन रिंग्स का टाइटल रेन गिनतियों पे है, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ, बिल्कुल अभी रेसलमेनिया 40 से पहले सोचना भी मत। रोमन रिंग्स का टाइटल रेन अब आप लोग एक्सपेक्ट कर लो रेसलमेनिया 40, उसके पहले रोमन रिंग्स नहीं हारने वाले अपना टाइटल, ये मैं आपको और बता देता हूँ, नहीं हारने वाले। और रोमन रिंग्स पिन इसलिए हुए, फिर से बता देता हूँ, रोमन रिंग्स पिन इसलिए हुए भाई ताकि ऊसोस की स्टोरी लाइन में मसाला आ सके, ताकि ऊसोस अपना वो रख सके। अब समर स्लैम के अंदर इनकी कैसी क्या डायरेक्शन होगी मेरे को मतलब ऐसी कोई अभी अपडेट तो आई नहीं है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से शायद हैंडीकैप मैच कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऊसोस वर्सेस रोमन रिंग्स फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। इंटरेस्टिंग रहेगा ये दोनों, ऊसो रोमन रिंग्स, क्योंकि पिन किया है ना भाई जे ऊसो ने, या फिर जे ऊसो रोमन रिंग्स, कुछ ऐसा कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन मेरे हिसाब से हैंडीकैप मैच करना चाहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाए ना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।